Bismillahirrahmanirrahim. Production and Operation Management, chapter number 10 and part number 1. In this chapter, the learning objectives are: explain the strategic importance of production function, identify and describe the four main categories of production processes, explain the role of technology in production process, identify the factors involved in a plant location decision. The first one, production and operations management. First, I'm going to define what is production and what is operation management, and we will try to understand कि ये प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट का जानना क्यों ज़रूरी है, इसका सीखना क्यों ज़रूरी है, इसमें एक्सपर्टीज डेवलप करने की क्यों ज़रूरत है. Production, the use of resources such as workers and machinery to convert materials into finished goods and services. कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होती है तो वो रॉ मटेरियल को लेकर आप फिनिश गुड बनाते हैं, तो ये जो रॉ मटेरियल को लेकर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इसे हम प्रोडक्शन कहते हैं. प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट oversee the production process by managing people and machinery in converting materials and resources into finished goods and services. तो प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट से हमें जो बात समझ में आती है वो ये है कि लोगों को, मशीन्स को, इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल को अच्छे तरीके से मैनेज करना और उस रॉ मटेरियल को लोगों और मशीनरी की मदद से फिनिश गुड में कन्वर्ट करना जो है, ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाता है. अगर आप इस एग्जिबिट में देखें तो आपको क्लियर होगा कि इनपुट्स जो हैं हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं. रिसोर्सेज का मतलब जो मशीनरी है, जो लोग हैं काम करने वाले, और रॉ मटेरियल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए. इसकी एग्जांपल हम यूँ समझें कि अगर आपने आउटपुट जो है वो एक गाड़ी बनानी है, अब गाड़ी के लिए रिसोर्सेज डेफिनेटली जो लोग काम करने वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, और रॉ मटेरियल कार को बनाने के लिए आपको मेटल चाहिए, रबड़ चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, और मेटल के अंदर आपको आयरन चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो एक गाड़ी को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, वो सब की सब रॉ मटेरियल कहलाएंगी. अब ये जो कन्वर्सन प्रोसेस है, आप उस रॉ मटेरियल को लेकर फिनिश गुड्स की शक्ल में जो लाते हैं, तो वो बेसिकली वो जो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल को, रबड़ को, प्लास्टिक को कार की शक्ल में, तो उसमें आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं. तो आखिर में हमारे सामने जो चीज़ नज़र आती है वो कार है, और वो हम एक गुड की एग्जांपल ले लें तो वो एक आउटपुट है. तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये इनपुट, कन्वर्जन प्रोसेस और आउटपुट, ये हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर जो है इसको हम स्टडी करते हैं. Production systems. Every organization has its own inputs, transformation process, and outputs. The raw material and assembly process differ greatly based on the output that the business produces. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर फैक्ट्री के अंदर प्राइमरी इनपुट्स क्या रिक्वायर्ड होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी और आउटपुट क्या होगी. एक ट्रकिंग फॉर्म के अंदर जो है प्राइमरी इनपुट्स क्या हो सकती हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकती है और आउटपुट क्या हो सकती है. इसी तरह रिटेल स्टोर जो हैं, इनके अंदर प्राइमरी इनपुट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और आउटपुट क्या होगी. ऑटोमोबाइल बॉडी शॉप, और इसी तरह से कंट्री शेरिफ्स डिपार्टमेंट, इसको हम देखते हैं कि भी इनके अंदर प्राइमरी इनपुट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, आउटपुट्स क्या होती हैं. अगर आप एक कंप्यूटर फैक्ट्री को देखें तो इसके अंदर प्राइमरी इनपुट्स वो चीज़ें, वो रॉ मटेरियल या उस कंप्यूटर को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होगी, उसमें हमें हार्ड ड्राइव चाहिए, कंप्यूटर मेमोरी चाहिए, कंप्यूटर चिप्स चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, केसेस चाहिए, पावर सप्लाई, डीवीडी ड्राइव्स, सेंट्रल सर्किट बोर्ड चाहिए, बोर्ड्स फॉर नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस एंड ग्राफिक्स चाहिए, मॉनिटर्स चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए. ये सारे के सारे प्राइमरी इनपुट्स हैं जो एक कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए. अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को समझना चाहते हैं तो assembles components to meet customer orders including specialized orders for hardware and software. अब ट्रांसफॉर्मेशन जो कस्टमर चाहते हैं उसके मुताबिक आपने इस कंप्यूटर को तैयार करना है. हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट जितनी कस्टमर की होगी, जो जो सॉफ्टवेयर कस्टमर को चाहिए आप उसमें इंस्टॉल करेंगे.
और आउटपुट हमारे सामने आता है डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो ये प्रोडक्शन सिस्टम की एक बहुत आसान सी एग्जांपल है। अब अगर कोई कंपनी जो ट्रक्स बनाती है तो उसके लिए प्राइमरी इनपुट्स क्या चाहिए? ट्रकिंग फर्म ट्रक बनाती नहीं है बल्कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रकिंग फर्म जो है वो लॉजिस्टिक्स की सर्विस प्रोवाइड कर ली है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रक्स चाहिए, पर्सनल जो उन गाड़ियों को ट्रक्स को चला सकें, बिल्डिंग चाहिए, फ्यूल चाहिए, गुड्स टू बी शिप चाहिए, पैकेजिंग, सप्लाईज, ट्रक पार्ट, यूटिलिटीज एटसेट्रा। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट्स गुड फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन। तो इसकी आउटपुट क्या होगी? डिलीवर्ड गुड्स। तो अब ये ट्रकिंग फर्म जो हमारे सामने आई, इसका प्रोडक्शन सिस्टम, ये सर्विस हमारे सामने आई। इसी तरह एक रिटेल स्टोर है, उसके अंदर प्राइमरी इनपुट्स क्या चाहिए? एक बिल्डिंग चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, स्कैनर चाहिए, मर्चेंडाइज जो प्रोडक्ट्स वहाँ रख कर बेचनी है वो चाहिए, पर्सनल चाहिए, सप्लाई चाहिए, यूटिलिटीज चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? अट्रैक्ट्स कस्टमर्स, स्टोर गुड्स, सेल प्रोडक्ट्स, और आउटपुट मर्चेंडाइज सोल्ड। तो ये प्रोडक्शन सिस्टम की 3 एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं और आप इसको समझ सकते हैं। हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसको समझने की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन की इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिक क्यों है। द प्रोडक्शन प्रोसेस producing goods or services is at the center of any firm. Effective production process increases quality, meet customer demands, provide new products and lower the cost of production. हम कहते हैं कि it is a vital function, या हम इसको यूं समझ सकते हैं कि production function, a vital function is necessary for generating money to pay employees, lenders and stockholders. Production is a vital function for every organization. तो ये production system काम करेगा तो चीज़ें बनेंगी, वो बिकेंगी, तो तभी आप लोगों को पे कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स और लेंडर्स को आप जो है फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कैन। अब हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इफेक्टिव प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हेल्प करती है या क्या फ़ायदे पहुंचा सकती है। सो इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कैन लोअर अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, can boost the quality of its goods and services. Effective production operation management can allow it to respond dependably to customer demands. Effective production and operation management can enable it to renew itself by providing new products. तो ये सारे फ़वायद हमारे सामने हैं इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के, कि कॉस्ट को रिड्यूस करने में, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, कस्टमर्स के को प्रोडक्ट बेहतरीन, कस्टमर्स की डिमांड को बेहतरीन तरीके पर पूरा करने में, और अपने आप को रिन्यू करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो है प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट को बेहतरीन तौर पर यूज़ कर सकती है। Mass, flexible and customer driven production. Mass production makes outputs available in large quantities. Much of the foundation of economic growth in the US has been driven from mass production. The assembly line is a key byproduct of mass production. A very good example of flexible production is the auto industry. Changing from mass production to flexible production enabled companies to produce different kinds of cars at the same plant. Customer-driven production is used to drive short-term forecasting and design production schedules. In some cases, products are not produced until orders are received. Retail scanner data and information from sales drive production. Let's first define what is mass production, flexible production, and customer-driven production. Mass production is a system for manufacturing products in large quantities through effective combination of employees with specialized skills, mechanization, and standardization. Flexible production is more cost effective for producing smaller batches using information
technology, communication, and cooperation. While customer-driven production is evaluating customer demands in order to make the connection between products manufactured and products bought. तो आप लोगों के सामने ये तीनों मैस प्रोडक्शन, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन और कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन एक्सप्लेन की गई हैं और आप इनका डिफरेंस भी समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, किस इन्वायरमेंट में है और उसने मैस प्रोडक्शन को यूज़ करना है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन को यूज़ करना है या कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन को यूज़ करना है। प्रोडक्शन प्रोसेसेस में हम एनालिटिकल प्रोडक्शन सिस्टम, सिंथेटिक प्रोडक्शन सिस्टम, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एनालिटिकल प्रोडक्शन सिस्टम। एनालिटिकल प्रोडक्शन सिस्टम reduces a raw material into its components parts in order to extract one or more marketable products. While synthetic production system is the reverse of an analytic system, it combines a number of raw materials or parts or transforms raw material to produce finished products. तो ये दोनों एक दूसरे के, एनालिटिकल प्रोडक्शन सिस्टम और सिंथेटिक प्रोडक्शन सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट है। एक में हम रॉ मटेरियल को तोड़कर उसमें से कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि सिंथेटिक के अंदर हम रॉ मटेरियल में से कुछ पार्ट्स को जोड़कर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं। कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स जनरेट्स फिनिश प्रोडक्ट्स ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। वाइल एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस जनरेट्स प्रोडक्ट्स इनटू शॉर्ट प्रोडक्शन रन, shutting down machines frequently or changing their configuration to produce different products. Technology and the production process. Technology has dramatically changed production. Technology boosts efficiency and enhances flexibility. Robots were most common in automotive and electronics manufacturing, but robots are now being used in variety of processes. Police use robots to dispose of bombs. Computer-aided designs and manufacturing allows engineers to design and test before building prototypes. Flexible manufacturing has been enhanced by powerful new software and can be a valuable feature to production process. Computer integrated manufacturing provides a centralized computer system that can control the production process. What is a robot? Robot, a programmable machine capable of performing a variety of tasks that require the repeated manipulation of materials and tools. तो रोबोट का यूज़ ना सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बल्कि मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर अब रोबोट यूज़ किए जा रहे हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन allows engineer to design components as well as entire products or computer screens faster and with few mistakes than they could achieve working with traditional drafting system. Computer-aided manufacturing, computer tools to analyze CAD output and enable a manufacturer to analyze the steps that a machine must take to produce a needed product or part. Exactly, we can talk about the flexible manufacturing system is a production facility that workers can quickly modify to manufacture different products. Computer integrated manufacturing. Production system in which computers help workers design products, control machines, handle materials, and control the production function in an integrated fashion. The location decision. The decision of where to locate a production facility impacts transportation, human resources, and physical factors. Location is a very important production decision. The ability to hire enough qualified employees and managers in a specific area drives location decision. Each business has different variables to balance and consider. A firm often must prepare an environmental impact study
that analyzes how a proposed plan would affect quality of life in the proposed community. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोकेशन डिसीजन है अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, कहाँ उसको प्रोड्यूस करना है, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो कुछ फैक्टर्स को सामने रख कर ये डिसाइड करते हैं. अब आप अगर देखें तो लोकेशन फैक्टर प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, इसकी एग्जांपल हमारे सामने है कि बेकिंग कंपनीज and manufacturers of other perishable products, dry cleaners, oils and other services. अब डेफिनेटली अगर प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं तो उन्होंने ज़रूर सामने रखना है कि मार्केट के करीब उनके प्रोडक्शन प्लांट्स हों, या उसको वो कहाँ पर रखें ताकि इन पेरिशेबल गुड्स को जल्दी से मार्केट में पहुँचा सकें. Proximity to raw materials. Examples of affected business: paper mills, availability of transportation alternatives, brick manufacturers, retail stores, etc. तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से उनके लोकेशन डिसीजन के ऊपर एक्सप्लेन की हुई हैं इस एग्जिबिट में. द जॉब ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर्स: oversee the work of people and machinery to convert inputs, materials and resources into finished goods and services. There are four major tasks of production managers. Part of control process involves continuous evaluation of results. If problems occur, managers return to the first step and make adjustments. Planning the production process. What goods and services will we offer? Determining the facility layout. Managers must decide the best layout for the facility. A good layout can reduce material handling and decrease cost and improve product flow. Implementing the production plan involves making a decision to make, buy or lease, selecting a best supplier and controlling the inventory. So production manager tasks are shown in this exhibit which I have explained: planning the production process, selecting the most appropriate layout, implementing the production plan and controlling the production process. This lecture explained the following learning objectives: explain the strategic importance of the production process, production function, identify and describe the four categories of production processes, explain the role of technology in the production process, identify the factors involved in a plant location decision. Thank you. That's all for today. Take care. Allah Hafiz.